इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए। और इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं चाहे पीटीआई के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नया मोड़। फवाद चौधरी की पीटीआई तर्जुमान की हैसियत से 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। पूरी कौम रंजीदा, हर शख्स फ़ौज के साथ। फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बातचीत के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी एहलकारों ने गेट बंद कर दिया। साबिक एमएनए अहलिया के हमराह रात गए घर रवाना। दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई पाते ही फवाद चौधरी को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश। गाड़ी में बैठ रहे थे, पुलिस पहुंच गई। पीटीआई रहनुमा दौड़ लगाकर कमरे अदालत जा पहुंचे। सुबह तक गिरफ्तार न करने के हुक्म के बावजूद रात गए तक अदालत में मौजूद रहे। वज़ीर आज़म का 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुजरिमों को करार वाकई सज़ा दिलाने का ऐलान। ऐसी सज़ा दिलाएंगे दोबारा ऐसा वाक़या कभी ना हो सके। जो बेगुनाह होगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, जिसने जुर्म किया है वो बच नहीं पाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती कमेटी इजलास में शुरका से खिताब। जिना हाउस इमारत नहीं, लहू से भारत घर था। कौम के सर शर्म से झुक गए। वज़ीर आज़म भी हुक्म दे तो मुजरिमों को न छोड़ा जाए। शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। इजलास में आला अस्करी और सियासी क़यादत की शिरकत। 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाने का एलामिया जारी कर दिया गया। पंजाब में फ़ौजी तनसीबात और इमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाने की मंजूरी। शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए GIT तश्कील। निगरां वज़ीर आलम पंजाब मोहसिन नकवी ने गिरफ्तार अफराद पर इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए फुल प्रूफ तरीक़ाकार अपनाने की हिदायत कर दी। 9 मई को जलाओ घेराव करने वाले एक शरपसंद को शनाख्त कर लिया। गिरफ्तार कई अफराद के आपस में राबते थे। नौजवानों का मुस्तक़बिल दाव पर लगा दिया गया। 38 मुकदमा दर्ज और 1700 अफराद गिरफ्तार किए। इमरान टाइगर फोर्स के अफराद ने थानों पर हमले किए। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिना हाउस से चोरी किया गया सामान बरामद करने का दावा। PTI का 9 मई को पुरअमन मुजाहिरीन के सफ़ों में मुसल्लह इंतशार पसंद दाखिल किए जाने का दावा। सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत और अफ़वाज पाकिस्तान को आमने सामने लाने की कोशिश की गई। जलाओ घेराव में नामालूम अफराद मुलव्वस थे। इंतशार पसंद अनासर ने पुरअमन शहरियों पर गोलियां बरसाईं। तहरीक इंसाफ का एलामिया। इमरान पुरअमन रहने की तलकीन करते रहे। PTI चेयरमैन का 22 मार्च का पुराना वीडियो बयान भी जारी कर दिया गया। मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम हो। इसलिए मैं अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूं कि आपने सिर्फ किसी किस्म के तसादुम नहीं पढ़ना। मैं पंजाब पुलिस को कह रहा हूं कि इन्होंने हमारे साथ खड़े होकर आपके 4-5 लोग मारने हैं। PTI रहनुमा शीरी मजारी और सेनेटर फलकनास चित्राली अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। इत्तला मिलते ही बेटी ईमान मजारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गईं। फवाद चौधरी की बीवी हिबा फवाद तसल्ली देती रहीं। शहरियार आफरीदी को रात 2:30 बजे अहलिया समेत घर से गिरफ्तार करने की फुटेज सामने आ गई। महमूद रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। असद कैसर की 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। फरूख हबीब की पूरी जमानत की दरखास्त खारिज। आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ और एज एन MNA सिटिंग MNA हूँ, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। महमूद मौलवी का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कौमी असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे दिया। फ़ौज के खिलाफ जाने का सोचा भी नहीं जा सकता। मुनहरिफ रहनुमा की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 9 मई के सानिहे पर हर आंख अश्कबार है सिवाय एक शख्स के। हर एक ने मजम्मत की। हंगामा राय की मनसूबाबंदी। जमान पार्क में हुई मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। मुल्क लूटने वाले को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया। मुजरिम को मेहमान बनाकर रेस्ट हाउस में रखा जाएगा तो एहतजाज तो होगा। तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में टिकट होल्डर्स का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में अवामी ताकत का मुजाहरा करने की हिकमत अमली पर गौर। कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से पैदा सूरत हाल का भी जायजा। इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर गलत तनकीद का निशाना बनाया गया। आपको देखकर खुशी हुई कहना मिजाज का हिस्सा है। चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान वजाहत। कहा वो हर एक को एहतराम देते हैं, अदब और अखलाक के बगैर मज़ा नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल का मकाल।
برطانیہ سے آئے 190 ملین پاؤنڈ کی تحقیقات، نیب راولپنڈی نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 18 مئی کو طلب کر لیا، صبح 10 بجے پیش ہونے کی ہدایت۔ سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر بھی 22 مئی کو طلب، رقم خزانے میں جمع کرانے کے بجائے ملک ریاض کو کیوں دی گئی، نوٹس میں سوال۔ عمران خان کی 2 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 8 جون تک توسیع، توہین عدالت کیس میں حاضری سے 1 دن کا استثناء، عمران خان کی 9 مئی یا اس کے بعد درج مقدمات میں گرفتاری رکوانے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، تقاریر اور بیان میڈیا پر نشر کرنے کی درخواست پر مزید دلائل طلب۔ قومی اسمبلی نے توہین پارلیمنٹ بل 2023 منظور کر لیا، رانا قاسم نون نے بل ایوان میں پیش کیا، پارلیمان، کمیٹی اور کسی رکن کی توہین پر سزا ہوگی، بل کا متن۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں، ٹوبہ ٹیک سنگھ، بہاول نگر، دادو اور ڈیرہ مراد جمالی سمیت مختلف شہروں کی فضائیں پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ الیکشن کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی نظام کے اگلے مراحل کا شیڈیول جاری کر دیا، تمام منتخب بلدیاتی نمائندے 10 جون کو حلف اٹھائیں گے۔ ملک میں جاری 7ویں مردم شماری کا فیلڈ آپریشن بند کر دیا گیا، ڈیٹا کی تصدیق کا عمل 15 روز تک جاری رہے گا، فیلڈ اسٹاف کو ادائیگی سرٹیفکیٹ کی فراہمی کے بعد ہوگی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مردم شماری سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس بھارت کی جانب سے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ 2019 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ڈرامائی انداز میں بڑھی۔ خصوصی نمائندے فرنینڈ ڈی ورنس کا جموں و کشمیر کی سنگین صورتحال، اجلاس کے انعقاد کی مذمت کا مطالبہ۔ ایشیا کپ پر پاکستان اپنی بات منوانے میں کامیاب، بنگلہ دیش اور سری لنکا نے نئے ہائیبرڈ ماڈل پر گرین سگنل دے دیا۔ دونوں ممالک کے بورڈز نے بذریعہ ای میل PCB کو ایشیا کپ کھیلنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ACC کا اجلاس 1 سے 2 روز میں پھر متوقع۔ کیلاش کی وادی چلم جوشی کی خوبصورت رنگوں میں رنگ گئی، کیلاشی قبیلے کے روایتی تہوار پر رقص، تاریخی فیسٹیول دیکھنے کے لیے ملک اور بیرون ملک سے سیاح چترال پہنچ گئے۔